महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आपल्या न्यूज 15 मराठी या चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा. तसेच इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवर फॉलो करायला विसरू नका. न्यूज 15 मराठी, आवाज जनसामान्यांचा. विधानसभा निवडणुकीमध्ये अचानक वाढलेलं मतदान. प्रकाश आंबेडकर सुप्रीम कोर्टामध्ये या संदर्भात धाव घेणार आहेत. संध्याकाळी वाढलेल्या मतदानाविरोधात आता कोर्टामध्ये जाणार असल्याची माहिती. हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात येणार आहे. राज्यातील 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी 6 वाजल्यानंतर अचानक रहस्यमय पद्धतीनं वाढलेल्या 76 लाख मतांबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात वकील म्हणून प्रकाश आंबेडकर यांनी बाजू मांडली. मात्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत 25 जूनला याचिका फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं आंबेडकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. देखिए ऐसा है हाँ कि जो याचिका हम लोग ने 76 लाख मतदान जो वक्त होने के बाद हुआ था उस पर हमने जाहिर की थी और जाहिर करने की जो बेसिक जो था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन का आरटीआई में एक जवाब आया था कि भी हमारे पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो हम ये सिद्ध करते हैं कि 76 लाख वोटर है ये सही वोटर है. क्योंकि हम लोग ने उनका मांगा था, क्योंकि जो कानून इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाया है कि 6 के वक्त ख़त्म होने के बाद अगर वोटिंग करना है तो आखिरी आदमी जो है उसको पहला 1 देना है और जो पहला है उसको जो आखिरी नंबर है वो देना है. जिसके पास ये स्लिप होगा उसी को ही वक्त ख़त्म होने के बाद वोट करने का अधिकार है, नहीं तो नहीं है. तो इसके बारे में पहला पूछा गया था. दूसरा पूछा गया था कि काउंटिंग के वक्त कितने मतदार संघ में 17C फॉर्म है, इसका इकट्ठा नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है. काउंटिंग में ज़्यादा है या कम है, या पोलिंग जिस दिन हुआ है उसका जो फॉर्म 17C है वो दोनों मैच नहीं हो रहा है. ये कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसकी जानकारी दीजिए. ये दोनों जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे पास नहीं है और हमको मिली ही नहीं है. ऐसी एक परिस्थिति है. हमारी जो याचिका है वो ये कह रही है कि भैया ये रिकॉर्ड कंपलसरी है रखना, कानून के मुताबिक कंपलसरी है. अगर कानून के मुताबिक ये कंपलसरी रिकॉर्ड अगर नहीं रखा होगा तो क्या वक्त ख़त्म होने के बाद जो वोटिंग हुआ है ये सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड है क्या, गैर कानूनी है क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, इसका कोर्ट ने जांच करनी चाहिए. ऐसी हम लोग की याचिका यहाँ पर थी. लेकिन कोर्ट ने जो है इस याचिका के मुद्दों को अपने जजमेंट में चर्चा में कहीं लाया नहीं है और जो चीज़ें छोटी मोटी है, गलतियां होती रहती है पिटीशन दाखिल करते समय, तो उन छोटी मोटी गलतियों को उन्होंने बड़ी गलती कहा और कहा कि नहीं ये पिटीशन हम लोग रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, और ये कह दिया कि भी अधिकार नहीं है. सवाल ये है कि एक व्यक्ति पिटीशन अगर डालता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है कि ही स्टार्ट्स द बॉल रोलिंग एज फार एज लॉ इज कंसर्न. और उसी को ये चैलेंज कर रहे हैं कि चेतन आयरे एक ही व्यक्ति है कि जो 288 कॉन्स्टिट्यूंसीज को चैलेंज कर रहा है. वो 288 कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर रहा है. पिटीशन जो हमारी चैलेंज कर रही है, क्या आपने नियम के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट किया है. क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर किसी को ये देखना है तो पैंथर्स पार्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर कोर्ट
एग्जामिन करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे, ये एक तरीके से कंडक्ट जो कर रहे, मतलब जो अमल कर रहे हैं, इनको एक तरीके से लाइसेंस मिला है कि आप कैसे भी बर्ताव करिए, आपने जिस तरह से बर्ताव किया है वो कोर्ट का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये काफ़ी बड़ा डेंजरस डिसीजन दे दिया है कि जिस पर हम लोग इसको पब्लिक डोमेन में ले आने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील तो होगी, लेकिन महाराष्ट्र बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है उनसे भी हम लोग कहेंगे कि भैया बार ने भी इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और अपनी राय देनी चाहिए। ऐसा हम लोग उनसे भी आग्रह करेंगे।